अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। कल हमने साइंस का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर लिया था। यूनिट नंबर 6 है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। तो पहले हम थोड़ा सा कल वाले लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या स्टडी किया था। कल हमने स्टडी किया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में हमने ओपैक ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होती हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कल हमने इसके अलावा एक ये भी चीज स्टडी की थी, पढ़ा था लेक्चर में, कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बेंड नहीं होती, कर्व नहीं होती लाइट, ठीक है। तो उस चीज को आज हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, वो बेंड कैसे नहीं होगी, या अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है वेव तो किस तरह से वो उसमें से गुजर नहीं सकती, किस तरह से उसको क्रॉस नहीं करेगी। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 72 ओपन करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट राइट किया हुआ है 6.3 पे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो हमने इस परफॉर्म को स्टडी नहीं करना है, हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखना है कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए। आपके पास 3 इक्वल साइज के आपने कार्डबोर्ड लेने हैं, ठीक है, और इनकी सेम साइड पे आपने 3 होल्स कर लेने हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। ये इस तरह आपके पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के सेम साइज के 3 आपने होल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको फिर हमने एक प्लेन टेबल के ऊपर सेट करना है और हमारे पास होगी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के जरिए हम देखेंगे कि क्या इस होल्स के दूसरी साइड पे कैंडल आपको नजर आती है या नहीं नजर आती, इसका फ्लेम नजर आता है या आपको नजर नहीं आता, ठीक है। तो अब हम इसको सेट करेंगे टेबल के ऊपर। ओके बेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं इनको हमने कार्डबोर्ड 3 कार्डबोर्ड है, ठीक है। इन तीनों कार्डबोर्ड को एक स्ट्रेट लाइन में आपने टेबल के ऊपर सेट करके रख दिया है, और सेट इस तरह से किया है कि ये तीनों होल, फर्स्ट कार्डबोर्ड, सेकंड कार्डबोर्ड और थर्ड कार्डबोर्ड के जो होल है वो तीनों के तीनों सेम लाइन में आ गए, ठीक है। और इसका जो ये आपके सामने कैंडल जो है इसको मैं इस साइड पे रख रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको नजर आए, ठीक है। कैंडल को मैं इस होल के सामने रखूंगी, एक कार्डबोर्ड के सामने इसको हमने रख दिया। इस तरह से रखना है कि कैंडल आपको वहां से सीधी नजर आए। मैं इस साइड पे खड़ी हूँ तो मैंने इस साइड से इसको देखना है, ठीक है। हमने कैंडल का फ्लेम देखना है कि वो नजर आता है या नहीं। अब हम इसको जलाएंगे, ठीक है, और मैं इस साइड से देखूंगी, इस होल में से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने मेरे फ्लेम ऑफ कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि इसके बाद आपने इन तीनों कार्डबोर्ड में से किसी भी एक कार्डबोर्ड को स्लाइटली मूव करना है। स्लाइटली मूव इस तरह से करना है कि तीनों कार्डबोर्ड के जो होल्स हैं वो एक लाइन में ना रहे। अब ये आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट कार्डबोर्ड को मूव करवाते हैं, सेकंड को या थर्ड को। तो मैंने फर्स्ट साइड वाले कार्डबोर्ड को मूव किया है इस तरह से कि अब वो 2 होल्स जो है वो लाइन में है, एक साइड का जो फर्स्ट वाला होल है वो एक लाइन में नहीं रहा, ठीक है। अब मैं जब
नहीं आ रहा। तो इट्स मीन कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, कहीं पे कोई बेंड नहीं होती कहीं से भी, और अगर उसको वे स्ट्रेट लाइन वे ना मिले तो वो वहाँ से नज़र आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट घर में करना है। ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर में कर सकते हैं इजीली। इसको आपने परफॉर्म करके लाजमी चेक करना है कि किस तरह से ये होगा और क्या इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने। ठीक है, अब मैं इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमने इन चीज़ों को साइड पे कर देना है। ठीक है, ये आपके सामने इसी तरह से पढ़ी है और मैं अब इसकी रीडिंग करने लगी हूँ। बुक का पेज नंबर बुक पेज नंबर 72 पे आ जाए। 6.3 आपका टॉपिक है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन की एक्सपेरिमेंट है। इसको मैं अब रीड करने लगी हूँ। टेक 3 सिमिलर कार्डबोर्ड्स एंड मेक होल्स इन देम एट द सेम हाइट। जैसे कि आपको मैंने 3 सिमिलर कार्डबोर्ड लिए हैं, उनके अंदर होल बना के दिखाया था, सेम वैसे ही आपने करना है। प्लेस देम ऑन अ टेबल इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आपके सामने बिल्कुल परफॉर्म किया है कि उनको बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन में रख देना है। नाउ लाइट अ कैंडल एंड प्लेस इट ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड इन सच अ वे दैट द फ्लेम इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द होल इन द कार्डबोर्ड। जैसे यहाँ पे आपके सामने पिक्चर भी नजर आ रही है आपको बुक पे, पिक्चर फिगर जो है 6.2, जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि कार्डबोर्ड को इस तरह से आपको टेबल के ऊपर अरेंज करना है कि जब आप कैंडल को उसके दूसरी साइड पे रखेंगे तो वो तीनों होल्स में से आपको नजर आ रही है। नाउ मूव टुवर्ड द पेज नंबर 73। सी थ्रू द होल इन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑपोजिट टू द कैंडल। अब आपने ऑपोजिट साइड वाले कार्डबोर्ड के होल से देखना है कि कैंडल आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही। डू यू सी द फ्लेम, कि क्या आपको फ्लेम नजर आया? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? यस, आपको फ्लेम नजर आ रहा था। नाउ मूव एनी वन ऑफ द कार्डबोर्ड स्लाइटली सो दैट द होल्स आर नॉट इन वन लाइन। तो उनमें से किसी भी कार्डबोर्ड को आपने स्लाइटली बिल्कुल थोड़ा सा हिलाना है कि जो तीनों होल हैं वो सेम लाइन में ना रहे। एंड अगेन सी द फ्लेम थ्रू द होल इन द सेम कार्डबोर्ड, और आपने दोबारा से उसी कार्डबोर्ड में से देखना है जिसमें से आपने पहले देखा था कि आपको फ्लेम नजर आ रहा है या नहीं। डू यू स्टिल सी द फ्लेम, क्या आपको अभी भी फ्लेम नजर आ रहा है? तो इसका आंसर आपके पास है कि नो। उसके बाद आपको फ्लेम नजर नहीं आया इस वजह से क्योंकि वो तीनों होल एक लाइन में नहीं थे। यू विल नोटिस दैट द आई विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लेम। आप देखेंगे कि जो आपकी आंख है वो उस फ्लेम को देख नहीं पा रही। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? तो आगे उन्होंने उसी क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर दिया हुआ है। इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। इट कैन नॉट पास थ्रू द होल्स विच आर नॉट इन लाइन, और वो उनमें से नहीं गुजर सकती उस होल में से जो कि एक लाइन में नहीं है। उसके बाद एक्टिविटी उन्होंने एक और दी हुई है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है। एक दफा मैं रीड कर देती हूँ, बता देती हूँ मेथड कि इसका मेथड क्या है। टेक अ प्लास्टिक ट्यूब एंड सी द फ्लेम ऑफ अ कैंडल थ्रू इट। अब आपने एक प्लास्टिक ट्यूब लेनी है जो कि इजीली अवेलेबल हो सकती है आपके घर में, तो आपने उसके अंदर से कैंडल को देखना है। नाउ स्लाइटली बेंड द ट्यूब एंड अगेन सी द फ्लेम थ्रू इट, और आपने फिर उस ट्यूब को भी स्लाइटली थोड़ा सा बेंड कर देना है कर्व शेप में। ठीक है, पहले तो जो ट्यूब है वो बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने कहा है कि आपने उसमें से देखेंगे, इस साइड पे आप कैंडल जो है वो देखेंगे। ठीक है, ये कैंडल, और दूसरी साइड से आपने विजिबिलिटी उसकी देखना है उसको। ठीक है, लेकिन सेकंड में आपने क्या कहा है उन्होंने कि उसको आपने थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करके देखना है। ठीक है, कि क्या फिर इस साइड पे जब आप दोबारा कैंडल को देखेंगे, फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नजर आती है या नजर नहीं आती। ठीक है, 3 पॉइंट्स है इसके, 3 स्टेप्स हैं जिसमें आप इजीली इस एक्सपेरिमेंट को भी घर में करके देख सकते हैं। तो इसके रिजल्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट पास थ्रू द
the holes which are not in a line. ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर है 6.7, सेम इज इट कि हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है या नहीं। तो इस चीज को आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करना है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका आंसर देना है। तो अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, उसको आपने रेडी करना है, ठीक है। ओके बेटा, आपने अपनी नोटबुक्स ओपन कर ली है, आपको पैटर्न पता है, आपने नवंबर 28, 2020 लिखना है, ठीक है। एक साइड पे सैटरडे और आपका ये क्लास वर्क है जो हमें करना है। क्लास वर्क राइट करने के बाद जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है यूनिट नंबर 6, यूनिट का नेम आपने राइट करना है और उसके बाद आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग के लिए आपने ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकती हैं, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो किया था वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था। जैसे कि आपको पैटर्न पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी होंगे हम उनकी नंबरिंग 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी नंबरिंग भी हम 1 2 3 से ही कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न से ही आपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ कैन you prove that light travel in a straight line। उसके बाद आंसर स्टार्ट करेंगे हम। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया है तो इसके आंसर में भी हम यही राइट करेंगे कि वी कैन प्रूव इट बाय एन एक्सपेरिमेंट। वी कैन प्रूव इट बाय एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट राइट करने लगी हूँ। टेक 3 similar cardboards and make hole in them at same height। ये आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया था सेकंड स्टेप में, प्लेस देम ऑन अ टेबल। प्लेस देम ऑन अ टेबल इन अ straight line in such ठीक है, उनको in such a way that the holes that holes are
on the opposite side of cardboard. ठीक है, यहाँ तक आपका सेकंड स्टेप। फिर आपने क्या किया था कि कैंडल को आपने होल में से देखा था। नाउ see through the holes in the cardboard placed opposite to the candle. ठीक है, तो इसके रिजल्ट में आपने यू कैन सी द फ्लेम, आप लिखेंगे कि हमारे पास इसमें क्या रिजल्ट आया है। यू कैन सी द फ्लेम, और उसके बाद आपने क्या किया था, नाउ स्लाइटली मूव one of the slightly move one of the cardboard कि कोई भी एक कार्डबोर्ड आप जब हिलाएंगे तो क्या होगा कि अब आपको कैंडल नजर नहीं आएगी। सी थ्रू holes again, you cannot see the flame. ठीक है, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो मैं इस साइड पे राइट कर रही हूँ, आप कंप्लीट आंसर इसका राइट कर लें। क्वेश्चन सबने राइट किया हुआ है, मैं ये वाला साइड की रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, इधर मैं राइट करूंगी इसका रिजल्ट, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बाद में उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमें उसको राइट करना है। तो आंसर में भी आप इसका रिजल्ट राइट करेंगे। राइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए नोटबुक के ऊपर। किसी भी बच्चे का वर्क जो है वो रफ राइटिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब मुझे चेक करवाएंगे तो रफ राइटिंग वाला वर्क में चेक नहीं करूंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। रिजल्ट है हमारा, इसका क्या रिजल्ट है वो हमने राइट करना है। इसके रिजल्ट है लाइट ट्रैवल इन अस, इट प्रूव्स दैट इट मींस that light travel in a straight line. It cannot pass through the holes which are not in a line. ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, या यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसी को आपने ठीक है, इसको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। यहाँ पे मैं डायरी आपकी राइट कर रही हूँ।
डायरी में नोट कर लें सब बच्चे। यूनिट नंबर 6, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 राइट। आई होप के सबने मेरे साथ ही कर लिया होगा। सो वे लर्न की डायरी दे, ठीक है। इसको आपने अब लर्न करना है सबने। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।